अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, आज ईद का रोज़ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने व्यूअर्स को जो है वो ईद की मुबारकबाद पेश करूं, इसलिए कि जो कुछ जो है मस्जिद अक्सा यानी मुसलमानों के किबला अव्वल में जो है 2-4 रोज़ पहले जो वाक़यात रूनुमा हुए, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसे किस तरह से बयान करूं। किस तरीके से निहत्ते नमाजियों पर जब वो कि बारगाह इलाही में थे, नमाज पढ़ रहे थे, सजदा में थे, उन्हें उस वक्त जो है मस्जिद में घुसकर वहशियों ने, दरिंदों ने जो है गोलियों से भून डाला। इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यानी इतना बड़ा वाक़या हुआ, इतना अफसोसनाक वाक़या नुमा कि उस पर तो यानी कि पूरे दुनिया को जो है सरापा एहतजाज होना चाहिए था। लेकिन मुझे इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया तो दूर की बात, ख़ुद मुसलमानों में भी जो है उस पर वो आवाज़ बुलंद नहीं हुई जो कि इस तरह के वाक़यात का तकाज़ा होता है। माँ सिवाय तुर्की और ईरान और पाकिस्तान के अलावा किसी एक भी अरब मुल्क ने जो है इस इतने बड़े अफसोसनाक साने पर कुछ कहने की ज़हमत या जुर्रत की हो। मुझे बहुत दुख के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ जो है ये कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के साथ इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ टोरंटो में, कनाडा में भी लोग जो है सड़कों पर निकल आए और सरापा एहतजाज बन गए उस वाक़े पर कि ये जो भी कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। लेकिन दुख के साथ ये मुझे फिर दोबारा मैं दुख का इज़हार करूं कि मुस्लिम दुनिया में जो है वो आवाज़ बुलंद नहीं हुई जो कि बुलंद होना चाहिए थी। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक और दुख का मुकाम है आलम इस्लाम के लिए। आज ये इत्तला मिली है कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उन्होंने टेलीफोन करके पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बातचीत की और उन्हें आमादा किया है। दोनों रहनुमाओं पर जो है, रहनुमाओं में इस बात पर जो है वो इत्तिफाक हुआ कि वो इस मसले को लेकर जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफार्म को जो है इस मसले के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जो दूसरे जो अरब ममालिक हैं, ख़ास तौर से सऊदी अरब, अरब इमारात और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं, माँ सिवाय ईरान की किसी और मुल्क से कोई सिंगल एहतजाज भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। ये बहुत ही अफसोस का और बहुत ही दुख का मुकाम है। बार बार मेरा यानी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं इस वक्त ख़ुद जो है, मैं दिल जो है वो मेरा रो रहा है, खून के आंसू जो है वो मैं बहा रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, मैं किस तरीके से इस वाक़े पर अपने जज्बात का इजहार करूँ। यानी मैं यही कह सकता हूँ कि मैं हूँ एक मुस्तकिल उन्वान हस्ती फसाने में, मुझे तारीख़ दोहराती रहेगी हर ज़माने में। यही कह सकता हूँ मैं मस्जिद अक्सा के बारे में, मुसलमानों के पहले किबला अव्वल के बारे में, जिसके साथ जो है उस जालिम जो लोग जो है, जो मुखालिफीन हैं, जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें जो कुछ कर रही है, उस पर जो है सिवाय एहतजाज के और सिवाय मज़म्मत के मैं और क्या कहूँ। लेकिन मुसलमानों को जो है वो इस पर जो है यकजान होकर जो है कुछ अमली तौर पर जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए कि ये मसला जो है इंतहाई हसास और नाजुक है और ये उनके किबला अव्वल की बात है जिसको तहफ़्फ़ुज़ देना हर मुसलमान की ज़िम्मेवारी में शामिल है। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। नाज़रीन, कराची पुलिस की चीफ के तब्दीली यानी एडिशनल आईजी कराची की हैसियत से इमरान याकूब मिन्हास के चार्ज संभालते ही सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट मुतासिर हुआ है तो वो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। यानी इमरान याकूब मिन्हास ने जैसे ही एडिशनल आईजी कराची के हैसियत से चार्ज संभाला तो उनके चार्ज संभालते ही DIG वेस्ट कैप्टन आसिम कायम खानी को खुद अपने हाथों अपने ही सबसे लाडले SHO सुरजानी टाउन फर्रुख शहरियार को सस्पेंड करना पड़ा। ये सब कुछ अगर नए एडिशनल आईजी कराची की दहशत या उनका खौफ और दबदबा नहीं तो और क्या है। सिर्फ यही नहीं, उनके मुअत्तली के बाद खुद DIG वेस्ट आसिम कायम खानी के बारे में भी ये अब इत्तला मिली है कि उनको कोरोना हो गया और वो करंटीनिया में चले गए हैं। इससे कबल जो है खुद उनके अपने लाडले PSO जो है
शाह अदील के बारे में भी ये इत्तला थी कि पहले कि वो छुट्टी पर गए थे, लेकिन बाद में ये उड़ती हुई ये इत्तला आई कि उन्हें भी कोरोना हो चुका है और वो भी जो है करंतीनिया में चले गए हैं। इस सिलसिले में तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़कार एक पुलिस अफसर का कहना यह है कि करंतीनिया में जाना या कोरोना होना जो है पुलिस के बड़े अफसरों का जो है ये एक महबूब मशगला बन चुका है। जब भी उनकी जानिब जो है ट्रांसफ़र की शक्ल में या किसी और महकमजाती कार्रवाई की शक्ल में कोई जो मौत बढ़ती है तो अपनी जानिब बढ़ने वाली उस मौत से ख़ुद को बचाने के लिए उनके पास अब इससे ज़्यादा अच्छा टेक्निकल कोई और हरबा नहीं रहा, और इसी हरबे का सहारा लेकर वो 15-20 दिन के लिए जो है वो करंतीने में चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो अपने बचाव के लिए जो है वो हाथ पांव मारते हैं। कुछ इसी तरह का जो सूरत हाल है, कहते हैं कि इससे जो है ख़ुद मौजूदा जो DIG वेस्ट है वो भी कुछ 2-4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। मुमकिन है कि उन्हें हकीकी मानों में जो है कोरोना हो चुका हो और वो करंतीनिया में गए हैं अपने कोरोना की वजह से, लेकिन अफवाहें जो है वो यही गर्दिश कर रही है कि उनका अपना भी जो है वो ट्रांसफ़र मुतवक्का था और वो अपने मुमकिन ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए जो है फ़िलहाल जो है वो करंतीनिया में चले गए। इसलिए कि ये कानून है कि जो पुलिस एहलकार या सरकारी मुलाजिम जो है अगर करंतीनिया में चले जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ होने वाली तमाम तर महकमजाती कार्रवाइयाँ जो है वो स्टॉप कर दी जाती हैं। अब इस इख्तियार का या उसका फ़ायदा उठाते हुए जो है पहले भी जो है माजी में भी बहुत सारे पुलिस के आला अफसरान, दूसरे सरकारी अफसरान जो है वो करंतीनिया का सहारा लेते रहे, लेकिन अब इसमें कोई सदाकत या कोई हकीकत का हमें नहीं पता है। लेकिन यही उड़ती हुई जो इत्तला आई है कि ये उनका ट्रांसफ़र चूँकि मुतवक्का था, लिहाजा उस ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए कहा जाता है कि वो करंतीनिया में चले गए। लेकिन अब ये तो वो ख़ुद इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कैप्टन साहब के वाकई वो उनको कोरोना हो चुका है या नहीं हो चुका है। उनके लिए भी हमारा ये प्लेटफार्म हाजिर है, वो जब चाहें रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 4168573283, ये व्हाट्सअप नंबर है 4168573283। लेकिन इत्तला यही है कि वो करंतीनिया में चले गए हैं, जिसके बाद जो है वो एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास ने जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का इजाफी चार्ज यानी लुक आफ्टर जो है अब डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को DIG CIA जो है नोमान फारूकी करेंगे। उनको जो है लुक आफ्टर का ऑर्डर जो है वो ख़ुद एडिशनल IG कराची की जानिब से जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर ये कहूँ कि इमरान याकूब मिन्हास जो है ये जो इस वक्त एडिशनल IG कराची हैं उनको जो है इत्तफाक से जो है वेस्ट ज़ोन में एज ए DIG जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने का तजर्बा हासिल है। उनको ये शर्फ हासिल है कि वो कराची में वेस्ट के DIG रहे, बड़े कामयाब DIG रहे थे। जब वो DIG वेस्ट थे तो उस वक्त जो है तकरीबन जो है ऑर्गेनाइज तमाम जराइम जो है वो बंद कर दिए गए थे और SHOs की और हेड मोरस की जो पोस्टिंग थी वो उस वक्त जो है मेरिट पर किए जाने की इत्तला थी। अब यही वजह है कि मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि इस वक्त जो नए एडिशनल IG कराची है अगर वो पूरी कराची में अगर अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने में या दूसरे जराइम की रोकथाम के सिलसिले में अगर अपने अहकामात जारी करेंगे और उस पर अमल दरामद की भी तवक्का रखेंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो है मुज़ाहमत का सामना जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में करना पड़ेगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो सेटअप इस वक्त चल रहा है वो सेटअप जो है वो इस तरह का सेटअप है कि वो अपने मामलात में जो है किसी और की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते, यहाँ तक कि ख़ुद IG सिंध जो है उनकी मुदाखलत को भी वहाँ खातिर में नहीं लाया जाता रहा है। ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिससे जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के जो पुलिस अफसरान और थानेदार जो है वो अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। साबिका जो एडिशनल IG कराची थे ग़ुलाम नबी मेमन भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है मुदाखलत नहीं करते थे। कहा जाता है कि एक बार जो है किसी मीटिंग में जो है वो ग़ुलाम नबी मेमन ने जो है बराह रास्त जो है वो DIG वेस्ट को जो है मुखातिब करते हुए कहा था कि भाई सुना ये है कि मंगो पीर के जो SHO हैं यानी उस वक्त SHO अदनान थे वो आपके फ्रंट मैन हैं। नहीं, इतना सब कुछ दूसरे तमाम DIGs की मौजूदगी में जो है एडिशनल IG कराची ग़ुलाम नबी मेमन ने कैप्टन आसिम कायम खानी से कहा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। यानी खामोशी एतराफ़ जुर्म के ज़मरे में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग़ुलाम नबी मेमन ने जो भी कुछ उस वक्त कहा था वो हकीकत पर मबनी था, जिसकी वजह से कैप्टन आसिम कायम खानी को
سوائے خاموشی کے اور کچھ نہ کہنا پڑا۔ یعنی کہ یہ صورتحال ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی کہ جہاں پر آئی جی کا بھی حکم نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے انہیں جو ہے وہ اپنا چین آف کمان کو برقرار رکھنے یا پھر اپنے رٹ کو قائم رکھنے میں جو ہے سب سے زیادہ مزاحمت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کرنا پڑے گی، وہاں اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لیکن اب جو سچویشن بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے کہ پہلے وہ ایس ایچ او سرجانی کو سسپینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے خود ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ پراسرار طور پر یا ڈرامائی طور پر یا کچھ بھی میں اس کو اب کیا کہوں کہ وہ جو ہے وہ ان کو کورونا ہو جاتا ہے اور وہ کرنطینیا میں چلے جاتے ہیں۔ ایس عاصم قائم خانی ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ کسی اور کو جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ تعینات کیا جا رہا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ دو اور ڈی آئی جیز کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، جس میں سے جو ایک ہیں وہ آصف اعجاز شیخ جو ڈی آئی جی سی پیک تھے، سی پیک اور سیکورٹی زون کے تھے، انہیں وہاں سے تبدیل کر کے ڈی آئی جی ٹریفک حیدرآباد لگا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ جو ہے ٹرانسفر ہونے والے پنجاب سے جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب سے نکالے جانے والے ڈی آئی جی حافظ کاشف کو جو کہ ویٹنگ فار پوسٹ تھے انہیں جو ہے وہ سی پیک کا ڈی آئی جی سیکورٹی زون تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ ڈی آئی جی سیکورٹی زون اور آپریشن جو ہے مقصود احمد نے اپنے یونٹ کے اندر جو ہے وہ ویکسینیشن کا سلسلہ شروع کر دیا اور اب تک جو ہے کہا جاتا ہے کہ 1551 پولیس اہلکاروں کو جو ہے ان کو ویکسینیشن ان کی جا چکی ہے اور دوسروں کا جو ہے ویکسینیشن کا عمل ابھی جاری ہے۔ وہاں پر 3 مختلف یونٹ جو ہے کھولے جا چکے ہیں اور سب سے زیادہ تیز رفتاری سے جو کام ہے وہ اس وقت ایس ایس یو کے اندر کیے جانے کی اطلاع ہے۔ ناظرین اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 4 ایس ایچ اوز جو ہیں وہ آج ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے، جن میں سے جو ہے وہ عبداللہ بھٹو کو جو ہے ایس ایچ او گلستان جوہر لگا دیا گیا، اس طریقے سے گل حسن کلہوڑو کو ایس ایچ او مبینہ ٹاؤن اور پرویز سولنگی کو ایس ایچ او عزیز بٹی اور نیک محمد کھوسو کو جو ہے ایس ایچ او سکن کی حیثیت سے تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے اپنا چارج چھوڑنے سے ایک روز قبل جو 17 پولیس افسروں کا ایک انٹرویو لیا تھا، جس میں وہ انٹرویو میں پاس ہو گئے تھے، ان میں شامل صرف ایک ہی سب انسپکٹر جو ہیں وہ پرویز سولنگی جو ہے وہ ایس ایچ او عزیز بٹی جو ہے وہ لگنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ باقی 16 جو ہے وہ اب پوسٹنگ کے منتظر ہیں، جس میں جو ہے وہ ساؤتھ زون کے جو ہے وہ 7 پولیس افسران ہیں، جس میں محمد ریاض، محمد اشفاق، حیات حسین، ارشد علی خان، ذوالفقار احمد پر اور زاہد کلوڑو کے نام شامل ہیں۔ اس طریقے سے ویسٹ زون کے 2 ہیں، جمیل الرحمن عباسی اور عرفان علی ہے، اور ایسٹ زون کے بھی جو ہے کوئی 5 افسران ہیں، جس میں عمران محمود ہے، امیر حسین ہے، ایاز حسین جمالی ہے، احمد خان نیازی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سعید بادیجو۔ اچھا، اس میں جو پاس ہونے والوں میں جو ہے وہ ایف بی انڈسٹریل تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں حاجی ثناء اللہ کا نام بھی شامل ہے، اور خاص طور سے جو ہے وہ میڈیا سیل کی جو کوارڈینیٹر تھی سب انسپکٹر شازیہ جہاں، وہ بھی اس امتحان میں پاس ہونے میں کامیاب ہو چکی ہیں، جو کہ پہلے ہی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے میڈیا کوارڈینیٹر کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی کیا وہ جو ہے اسی سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے امتحانی طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی اپنا پلان ہے، یا اپنے حساب سے جو ہے یہ ایس ایچ اوز پولیس افسروں کو ان کی قابلیت، ان کی اہلیت یا میرٹ کے بنیاد پر ان کی پوسٹنگ کریں گے۔ یہ تو ابھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ جو پوسٹنگ ہوئی یہ سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے امتحانوں میں پاس شدہ پولیس افسروں کی ہوئی ہے۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین میں پھر یہ تاکید کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جو عید ہے اس کو انتہائی سادگی سے منائیں۔ اپنی اس دکھ کی گھڑی، اس خوشی کی گھڑی میں جو ہے وہ فلسطین کے ان مسلمانوں کو کہ جو اس وقت انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے، جن پر یعنی عید کے روز اور مسجد اقصی میں جن پر فائرنگ ہوئی، جنہیں گولیوں سے بھونا گیا،
ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اس مشکل اور اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ ان کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں کے چنگل سے، ظالموں کے ظلم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنی عید جو ہے وہ سادگی سے منائیں۔ اپنے ارد گرد رہنے والے جو بہت ہی غریب غرباء ہیں، جو کپڑوں سے محروم ہیں، ان کی بھی آپ مدد کرتے ہوئے انہیں اپنی عید میں شامل کریں کہ وہ بھی آپ ہی کے قوم میں سے ہیں، آپ ہی کے اپنوں میں سے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی آسائشیں یا اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ عید کی اس تہوار میں جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو منائیں جس طریقے سے آپ لوگ منا رہے ہیں۔ تو یہ آپ سب پر فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد جو لوگ مفلوق الحال ہیں ان کی مدد کریں اس عید میں، تاکہ ان کو بھی جو ہے عید منانے کا موقع مل سکے۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔